आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करना है। अब देखो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल कि आज पूरे दिन के अंदर हजारों लोगों ने वेबसाइट बनाई, तो क्या गूगल को पता लगेगा क्या कि इन लोगों ने वेबसाइट बनाई है? वो आपके घर में आकर के तो देख नहीं रहा है। तो जब उसको पता ही नहीं लगेगा तो आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस को गूगल पे कैसे इंडेक्स करेगा? और जब इंडेक्स ही नहीं करेगा तो कैसे गूगल पे वो आपके वेब पेजेस रैंक होंगे? तो अपनी वेबसाइट को आपको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना जरूरी होता है। वर्डप्रेस का देखो अब इन दिनों क्या हो गया, डायरेक्ट टाइप हो गया, तो वो जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती है वो गूगल सर्च कंसोल को बता देता है। बट फिर भी आपको गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करना चाहिए। उससे क्या है कि आपको काफी सारे एनालिटिक्स मिल जाते हैं, तो वो आपके एसईओ के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो अभी अपन एक काम करते हैं कि पास में एक न्यू टैब पे खोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल खोलूंगा मैं यहाँ पे। अब ये क्या है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल सर्च इंजन और आपकी वेबसाइट के बीच का ब्रिज बनाता है, ठीक है ना। तो आपको गूगल सर्च कंसोल टूल्स वाले पेज को ओपन करना है, फर्स्ट पेज को, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है स्टार्ट नाउ का बटन, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसमें वही जीमेल आईडी आपको यूज करनी है जो आपकी एक्चुअल में है, ठीक है ना। जो आप हर जगह यूज में लेने वाले हैं वेबसाइट में, वही जीमेल आईडी का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ये मांग रहा है डोमेन और नीचे आप देखेंगे एक फॉर्मेट लिखा हुआ है example.com। तो आपको इसी फॉर्मेट के अंदर अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डालना है। आगे ना तो www लिखना है, ना http लिखना है, ना https लिखना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ handmadedelights.in। कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। अब ये कह रहा है कि भैया आप वेरीफाई करो कि आप उस वेबसाइट के ओनर हो। तो ये कह रहा है GoDaddy से हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो इसलिए आपको GoDaddy पास में लॉगिन करके रखना है। तो ऑटोमेटिकली GoDaddy लॉगिन था मेरा, तो सीधा ये आ गया। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से ये डोमेन वेरीफाई कर रहा है कि अपना ही है, तो ये कुछ मिनट लेगा और आपकी डोमेन ओनरशिप को वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। अपना डोमेन वेरीफाई हो गया। गो टू प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे handmadedelights.in आना स्टार्ट हो गया है। हर बारी आप जब गूगल सर्च कंसोल खोलेंगे तो हर बार आपको ऐसा नहीं करना है, ये वन टाइम एक्टिविटी थी। अब ये आपका जो डोमेन है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप गूगल सर्च कंसोल खोलेंगे तो सीधा ये डैशबोर्ड ही आपको विजिबल होएगा। नीचे में आप देखेंगे साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो साइट मैप सबमिट करना है आपको। यहाँ पर आपको साइट मैप का मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, वही आपको डालना है। वर्डप्रेस वेबसाइट का फिक्स साइट मैप का यूआरएल होता है https://www.handmadedelights.in/Ctrl+C ले लेवें, क्योंकि दो साइट मैप के यूआरएल हम सबमिट करने वाले हैं। .in के बाद वापस से कर्सर ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं sitemap.xml सबमिट करता हूँ मैं। अब हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट का जो नक्शा जो बाय डिफॉल्ट एक पेज पे बनता है उसका यूआरएल यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अभी यहाँ पर आ रहा है कुड नॉट फैच, कुछ ही टाइम के अंदर ये यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। मैं एक और यूआरएल सबमिट कर देता हूँ, sitemap_index_index.xml, ठीक है। तो ये दो साइट मैप के यूआरएल्स रहते हैं, सबमिट कर देता हूँ इसे भी मैं। देखो हर वेबसाइट का, वर्डप्रेस वेबसाइट का फिक्स होएगा। क्या करना है, https://www.example.com/sitemap.xml और सेकंड वाले में /sitemap_index.xml। अब अपन ने क्या किया, गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट का नक्शा सबमिट कर दिया है। अपन ने गूगल का गेट खटखटा के बोल दिया है कि भैया हमने एक वेबसाइट बनाई है, पधारो सा हमारी वेबसाइट पे और जितने भी पेज है उनको गूगल पे इंडेक्स करो और उसके बाद में रैंक करो। तो ये एक्टिविटी जरूरी होती है और वन टाइम एक्टिविटी होती है हर वेबसाइट ओनर के लिए। अब अपन ने जब गूगल सर्च कंसोल को नक्शा दे दिया है अपने वेबसाइट का,
तो गूगल क्या करेगा, अपने वेबसाइट पे रोबोट्स को भेजेगा, और गूगल के रोबोट्स अपने वेबसाइट का जो नक्शा है उनके पास है ही, तो वो सीधा अपनी वेबसाइट पे आकर के उनके लिए इजी हो जाएगा अपनी वेबसाइट पे आना, और जो वेब पेजेस के जो स्ट्रक्चर है, आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली वो समझ पाएंगे। तो वो हर वेब पेज पे जाएंगे और जाने के बाद में एक एक्टिविटी करते हैं जिसे हम टेक्निकली कहते हैं क्रॉलिंग। मतलब वो रोबोट्स क्या करेंगे, रेंगेंगे आपके वेबसाइट पे, वहां से डेटा को कंज्यूम करेंगे। तो पहली एक्टिविटी हो गई क्रॉलिंग, सेकंड एक्टिविटी हो गई डेटा कंजप्शन, थर्ड एक्टिविटी हो गई इंडेक्सिंग। वो रोबोट्स वापस आएंगे गूगल सर्च कंसोल पे, और गूगल सर्च इंजन पे जाके आपके जो नए पेजेस बनेंगे उनको इंडेक्स करेंगे। अभी तक सिर्फ इंडेक्स किया है, जैसे होता है ना अपने नोटबुक के अंदर आगे का पेज होता है इंडेक्स, कि कौन सा नंबर चैप्टर कौन से पन्ने पे, वैसे इंडेक्स किया है, अभी तक रैंक नहीं किया है। और चौथे प्रोसेस के अंदर वो क्या करते हैं, रैंकिंग। तो पहली एक्टिविटी हो गई क्रॉलिंग, सेकंड एक्टिविटी हो गई डेटा कंजप्शन, थर्ड एक्टिविटी हो गई आपकी इंडेक्सिंग, और फोर्थ एक्टिविटी हो गई रैंकिंग। ये 4 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसको कभी कभार 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभार 6 महीने भी लग जाते हैं आपके गूगल को आपके वेबसाइट के वेब पेज को रैंक करने में। तो एसईओ इस वजह से टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि जो गूगल के रोबोट्स है वो देखो आते से आएंगे, आपके कहने से नहीं आएंगे। काफी सारी करोड़ों अरबों वेबसाइट है, उन पे भी उनको जाना रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाला, तो जब गूगल के रोबोट्स मेरी वेबसाइट के उस वेब पेज पे आएंगे और डेटा को क्रॉल कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, तब उनको क्या पता लगेगा, अरे ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये तो हमने किसी और वेबसाइट पे ऑलरेडी इंडेक्स कर रखा है। तो उनको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये आपने डुप्लीकेट पेज बनाया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उस पेज को इंडेक्स नहीं करते हैं। तो वो सेकंड स्टेप पे आते हैं, पेज इंडेक्सिंग करते ही नहीं। और जब पेज इंडेक्स ही नहीं होता तो गूगल पे रैंक कैसे होएगा, तो वो रैंक भी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको आपकी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट डालना है, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट डालेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को बैन कर देगा अपने सर्च इंजन से, फिर आपका कोई भी वेब पेज गूगल में कभी भी नहीं दिखेगा। और ये परमानेंट बैन रहता है, ये कोई टेम्पररी बैन नहीं रहता है कि आप गूगल से हाथ जोड़ के विनती करोगे तो वो आपकी वेबसाइट को वापस लाइव कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।